subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. OPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन में यह हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पॉलिटी से जो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एनवायरनमेंट से जो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी से, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। सो योर स्पीसीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर फॉरेस्ट का जो लीफ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं अपने लीफ को। और ये डेसिडियस जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, वन इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड अनदर इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर रीजन की बात करें मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस में, मॉइस्ट डेसिडियस फाउंड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। एंड यहाँ पर जो ट्री पाए जाएंगे वो काफी टॉल होंगे और ब्रॉड ट्रंक होंगे, और जैसे कि दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय साल्ट एंड टीक। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, महोगानी नहीं होगा, रेडवुड नहीं होगा, यहाँ पर साल और टीक 2 ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उड़ीसा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो साइट है वहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि मॉइस्ट डेसिडियस साल फॉरेस्ट इज बाई फार मोस्ट डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड एक्सपेंशन। तो द आंसर विल बी सी। अगर ड्राई डिसीज की बात करें, ड्राई डिसीज फॉरेस्ट इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन। So answer will be C. Question number 72. Deforestation is not a direct cause. अब डिफोरेस्टेशन का डायरेक्ट कॉज कौन सा नहीं है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफोरेस्टेशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। टॉप सॉइल इरोजन, अगर सॉइल का इरोजन होगा दैट मीन्स क्या है, सॉइल इरोजन मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर फॉरेस्ट जो होगा वो डिग्रेड हो जाएंगे। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। सो डायरेक्ट कॉज कौन सा नहीं है, स्पेसीज इन्वाइजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो द राइट आंसर विल बी स्पेसीज इन्वाइजन। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, टॉप सॉइल इरोजन, ग्लोबल क्लाइमेट, these all 3 are related to deforestation. So the correct answer is species invasion. Question number 73 says that the succession where the community increase its diversity and complexity with time is called. Simple question from Shankar IAS Environment. The answer will be B, progressive succession. Question number 74. Biological oxygen demand, that is BOD, of water is measure of option A, water nitrate level, B, water phosphate level, C, water organic load and D, water pesticide load. एनवायरमेंट में हमने 3 चीज देखी थी, एक डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिजॉल्व ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर में जो डीओ लेवल होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड वाटर हैविंग ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 8.0 mg पर लीटर, तो क्या होगा, ये कंटामिनेटेड हो जाएगा। अगर लेस देन 4.0 हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, वाटर मोर पोल्यूटेड हो, और मोर पोल्यूटेड मीन्स कि ज्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है। बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यार बायोलॉजिकल मीन्स क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं वाटर में। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है वेस्ट है वाटर में, अगर वो ज़्यादा होंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मोर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स
more oxygen demanded by microorganism, more oxygen demanded by microorganism means water is more polluted, मीन्स जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक करने के लिए जन्म लेंगे और साथ ही साथ वाटर ज़्यादा पोल्यूशन होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, वाटर ऑर्गेनिक लोड. लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा, जहाँ पर बीओडी में हमने क्या देखा था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेंगे उसको कहते हैं बीओडी. लेकिन ये क्या था, डिग्रेडेबल चीज़ें. बीओडी में क्या था, डिग्रेडेबल चीज़ें. लेकिन जब नॉन डिग्रेडेबल की बात करें, दैट मीन्स जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए बीओडी यूज नहीं होगा, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट इज ए स्लाइटली बेटर मोड यूज्ड टू मेजर pollution load in water. It is measure of oxygen equivalent of requirement of oxidation to organic matter. Means biodegradable and non biodegradable present in water. बीओडी में सिर्फ डिग्रेडेबल चीज को डिग्रेड करता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन सीओडी में क्या होगा, बोथ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल. क्वेश्चन नंबर 75 says that which of the following does not belong to natural air pollutant. इसमें से नेचुरल एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है? हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. सल्फर ऑक्साइड तो हमने देखा था वोल्केनिक इरप्शन से ही प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये थंडर और लाइटनिंग से भी होता है, हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था एनवायरमेंट में. एंड हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो ये तीनों क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है. और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है. लेकिन पेरोक्सी एसिटाइल जिसका फॉर्मूला होता है C2H3NO5, ये क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. सेकेंडरी पोल्यूटेंट विच इज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरली नहीं होते. तो द करेक्ट आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 76 से दैट ex-situ कंजर्वेशन इंक्लूड. इसमें से कहता है कि ex-situ कंजर्वेशन कौन सा है, नेशनल पार्क, बोटानिक गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमें एनवायरमेंट में इन सीटू एंड एक्स-सिटू दो चीज पड़ी थी. इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू में जो भी फ्लोरा एंड फौना उनकी जो हैबिटेट प्लेस है वहां पर अगर उनको कंजर्व किया जाएगा, कि कंजर्व किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन. और एक सीटू मतलब अपने हैबिटेट प्लेस से बाहर ले जाके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के बाहर ले जाके कहीं, जैसे कोई बोटानिक गार्डन है, जहां पर अगर इस जगह पे उसको कंजर्व किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन. तो यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ देखो, नेचुरल हैबिटेट और नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व. सो एक सीटू में क्या आएगा, जैसे कि इन सीटू में हमने नेशनल पार्क देख लिया, बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें आता है, इन सीटू में आता है. और एक्स सीटू पूछा है ना, तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोटानिक गार्डन. तो यहाँ पर देखो, एक्स सीटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर द नेचुरल अकर्स इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 77, द डेटाबेस जनरेटेड बाय एनवीएस इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट. कीवर्ड से समझ में आ रहा है एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. तो द आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 78, CBD इज एक्सपेंडेड एज. बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है. CBD स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. सो द आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन. यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है. से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है सुंदरबन. सुंदरबन में राइनोसर पाया जाता है, नहीं डाउट है थोड़ा सा. काजीरंगा, हाँ हमें पता है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है विच इज सिचुएटेड इन आसाम, ये यहाँ पर राइनोसर पाए जाते हैं. तो अगर मैं काजीरंगा यहाँ पर राइनोसर ले लेता हूँ, और सुंदरबन मीन्स
situated in West Bengal and Bengal is famous for tiger. So A जो मैच करेगा वो C के साथ मैच करेगा, B जो मैच करेगा वो A के साथ मैच करेगा। एंड भारतपुर जो है वो तो हमें पता है राजस्थान में है। और इस भारतपुर को किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव नेशनल पार्क नाम से ही जाना जाता है। सो इसी तरह से अगर हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट करते हैं, बी को एलिमिनेट करते हैं और सी को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा बच गया है बालूखंडा जो कि फेमस है ब्लैक बक के लिए। और बालाखंडा हमें पता है, बालाखंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है विच इज सिचुएटेड इन चंद्रभागा बीच एंड दिस चंद्रभागा बीच इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ कोणार्क एंड पुरी। सो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है डी। तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।